दोस्तों तो ये इसको मैंने ऑन किया है। तो इसमें स्टार्ट से जब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं, जब इसमें कोई फ़ॉल्ट हो तो सबसे पहले आपने ये कपलर आपने रिमूव कर देना है। ये देखें, ये निकला हुआ है। सबसे पहले 78.5 पे ये वोल्टेज चेक कर लें। वोल्टेज तो ये बन रहे हैं, क्योंकि आईसी जब ऑन होती है तो पहले ये बीप ये करेगी। बीप के बाद यहाँ पे फ्लक्चुएशन शो होगी, तो इसका ये मतलब है कि ये सेक्शन ओके है। लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए ये चेक कर लें कि कभी कभार वोल्टेज 5 की जगह 6 आ रहे होते हैं या 5 से कम हो, तो फिर भी बूस्टर प्रॉपर काम नहीं करता। दूसरे नंबर पे आपने ये वाला जो डायोड है, इस पे आपने चेक कर लेने हैं कि सप्लाई बन रही है। तीसरे नंबर पे आपने यहाँ पर वोल्टेज, जब कपलर निकला हुआ होगा तो दोनों पे वोल्टेज सेम होने चाहिए। तो ये देखें, दोनों पे वोल्टेज सेम बन रहे हैं। फिर आपने यहाँ पर ये जो डायोड लगे हुए हैं, इनको आपने चेक कर लेना है कि आया इनमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। जब आपका डायोड में जब फॉल्ट होगा तब भी आपके वोल्टेज बूस्ट नहीं होंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। इसका चेक करने का मकसद ये होता है कि इसमें एक साइड पे 100 किलो ओम के 4 रेजिस्टेंस और एक माइनस साइड से 3.3 के, इसी तरह दूसरी साइड पे भी 100 किलो ओम के 4 रेजिस्टेंस और एक माइनस साइड से 3.3 के लगा हुआ है। और ये 5 वोल्ट का जीनर, ये दोनों जीनर 5 वोल्ट के लगे हुए हैं। तो जब इन डिवाइडर में जब फ़र्क आता है, क्योंकि डिवाइडर दोनों सेम हैं, तो जब इनमें कोई गड़बड़ होगी, कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू ख़राब होगी, तो आपको वोल्टेज इन दोनों जीनर पे एक जैसे नहीं मिलेंगे, उनमें डिफरेंस होगा। तो उस वजह से आपका बूस्टर वोल्टेज कम ज़्यादा भी बूस्ट कर सकता है, यानी या कम या ज़्यादा, और या बिल्कुल भी बूस्ट नहीं करेगा। तो ये लाजमी जब फॉल्ट हो तो सबसे पहले इस चीज़ को आपने चेक कर लेना है कि वोल्टेज एक जैसे बन रहे हैं। कभी कभार ये होता है कि ये जीनर भी ख़राब होता है, तब भी ये डिवाइडर नेटवर्क आपका ओके होता है। लेकिन जब जीनर की वैल्यू में फ़र्क आ जाता है तो तब भी यहाँ पे वोल्टेज एक जैसे नहीं बनते। तो ये जीनर भी लाजमी चेक करने हैं। करंट के बग़ैर इन दोनों की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। तो ये चंद चीज़ें हैं मेरे ख़्याल में। बाकी तो इसमें कोई मसला ऐसा नहीं है। ये 2-4 चीज़ें जब आप चेक कर लेते हैं तो ये आसानी से आप इसका फॉल्ट जो है ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप जो इसके वोल्टेज हैं, जो आईसी से जो पल्स निकल रही है, वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जब ये बूस्टिंग नहीं कर रहा होगा, ये कपलर निकली होगी, तो फिर यहाँ पे वोल्टेज आपको 3.5 के लगभग मिलेंगे। और जब ये आप डाल देते हैं तो फिर वो अपने ड्यूटी साइकिल के हिसाब से वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो ये जो आईजीबीटी लगी हुई है, तो ये आईजीबीटी हाई वोल्टेज की आईजीबीटी होती है। यानी कोशिश करें कि अगर इसमें फ़ॉल्ट आता है तो दूसरी आईजीबीटी जब आप लगाएंगे तो उसकी रेंज 600 से ज़्यादा होनी चाहिए। 1000 वोल्ट की या 1200 वोल्ट की आईजीबीटी लगा लें, क्योंकि कभी कभार कम वोल्टेज वाली आईजीबीटी जो होती है, वो इस इंडक्टर्स में जो पल्स बनते हैं उनकी वजह से हाई वोल्टेज का स्पाइक पैदा होता है। क्योंकि इंडक्टर कभी कभार ये स्पाइक छोड़ता है, तो उस वजह से ये डैमेज हो सकती है। तो एहतियात ये करें कि ये जो आईजीबीटी है ये 600 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। 1000 वोल्ट लगा लें या 1200 वोल्ट लगा लें। इसके अलावा इसमें किसी किस्म की हम इसकी कोई वारंटी नहीं दे रहे। कंप्लेन की सूरत में कोशिश करें कि इसको ख़ुद ही इसको फॉल्ट हल कर लिया करें। अगर मेरे पास आप भिजवाते हैं तो कोई मसला नहीं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन टाइम भी वेस्ट होगा और इस पर कास्ट भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से ये चंद चीज़ें हैं, ये चेक कर लिया करें। बाकी हमारी तरफ से ये ओके होते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई मसला अगर आ भी जाता है तो कोशिश करें कि वो फॉल्ट ख़ुद ही ट्रेस करने की कोशिश करें। आईजीबीटी है, ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी भाई को अगर ये मसला आ रहा है
और उसने जब लगाया इसको लगाते ही ख़राब हो गया, बूस्टर की गलती की वजह से या फिटिंग के दौरान किसी गलती की वजह से, तो हम IGBT मुहैया कर सकते हैं।